PhD यानी डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी का टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट में सेरिब्रल पॉइजन धतूरा के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। धतूरा के बारे में, धतूरा जो है क्या है, सबसे पहले धतूरा एक शक्तिशाली डिलीरियंट सेरिब्रल पॉइजन है। मतलब धतूरा जो है एक पावरफुल डिलीरियंट मतलब कि भ्रम पैदा करने वाली पॉइजन है जिसका असर ब्रेन पर होता है। सेरिब्रल मतलब जो इसके मुख्य सक्रिय तत्व हैं जो एल्कलॉइड्स हैं वो हायासिन, हायोसायामीन और एट्रोपिन है। इसके एक्टिव जो तत्व हैं वो हायोसायामीन, एट्रोपिन है। इसकी वैरायटीज़, ये कितने प्रकार का होता है धतूरा, तो धतूरा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है धतूरा एल्बा। धतूरा एल्बा कौन सा धतूरा एल्बा होता है, जिसमें सफ़ेद फूल होते हैं, जिसमें सफ़ेद फूल होते हैं वो धतूरा एल्बा होता है। दूसरा इसका वैरायटी है धतूरा नाइगर। इसमें जो है गहरे बैगनी डीप पर्पल फूल होते हैं। इसके फूल जो धतूरा नाइगर के फूल हैं वो गहरे बैगनी यानी डीप पर्पल फूल होते हैं। यह भारत में आमतौर पर पाया जाता है। तो कौन सा धतूरा आमतौर पर भारत में पाया जाता है और उसका कलर डीप पर्पल होता है, तो धतूरा नाइगर। तीसरा है धतूरा स्ट्रोमेनियम, मतलब कि यह ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों जैसे हिमालय में पाया जाता है, धतूरा स्ट्रोमेनियम। इसको फिर से एक बार देखते हैं। देखिए धतूरा एक शक्तिशाली डिलीरियंट सेरिब्रल पॉइजन है, ठीक है। और जो धतूरा की किस्में हैं धतूरा एल्बा, धतूरा नाइगर, धतूरा स्ट्रोमेनियम, ठीक है। और हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, मतलब इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए इसके फल जो हैं गोलाकार होते हैं, ठीक है। उन पर तीखे कांटे होते हैं। क्या इसके फल गोलाकार होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। और जो इसके तीखे कांटे स्पाइंस होते हैं, इसलिए इसे थॉर्न एप्पल भी कहा जाता है। मतलब गोल गोल इसके फल होते हैं, गोल, इस पर इस प्रकार से कांटे होते हैं, इसमें थॉर्न होते हैं, इसे थॉर्न एप्पल कहा जाता है, ठीक है। और इसे आपने अपने आसपास कहीं भी जगह जहाँ पड़ी रहती है वहाँ पर देखा होगा, ठीक है। इसके जो बीज हैं हल्के भूरे यानी येलोइश ब्राउन होते हैं। बीज के कलर येलोइश ब्राउन होते हैं, मिर्च के बीजों से मिलते जुलते हैं। इसके बीज हैं जो हल्के भूरे रंग के होते हैं, येलोइश ब्राउन होते हैं, और जो मिर्च के बीज होते हैं उनसे मिलते जुलते हैं। पौधे के सभी भाग जहरीले होते हैं। मतलब पौधे के सारे भाग यानी पूरे पार्ट्स, ऑल पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, वो सभी जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। लेकिन बीजों में जहर की मात्रा सबसे अधिक होती है। पौधे के सभी भाग, सभी पार्ट जहरीले तो होते हैं, लेकिन सबसे अधिक जहरीला उसके बीज होते हैं। इसके हम लोग साइन एंड सिम्टम्स को देख लेते हैं। साइन का मतलब होता है चिन्ह और सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, ठीक है। चिन्ह क्या है और उसके लक्षण क्या है। सबसे पहले धतूरा के जो लक्षणों को अक्सर 9DS के रूप में याद रखा जाता है। मतलब धतूरा के जो लक्षण है उन्हें 9DS के रूप में याद रखा जाता है। 9DS की मतलब कि डी से जितने भी शुरू होते हैं। सबसे पहला है ड्राइनेस ऑफ माउथ, यानी कि ड्राइनेस ऑफ माउथ मतलब मुंह का सूखा होना, गले और मुंह में सूखापन और प्यास लगना। ड्राइनेस ऑफ माउथ मतलब गला सूखेगा, मुंह सूखेगा तो प्यास लगेगी, जिसे ड्राइनेस ऑफ माउथ कहते हैं। दूसरा है डिस्फैजिया, मतलब कोई भी चीज़ निगलने में कठिनाई होती है। डिस्फैजिया मतलब कोई भी चीज़ को निगलने में समस्या होती है, कठिनाई होती है, परेशानी होती है, जिसे डिस्फैजिया कहते हैं। तीसरा है डिस्फोनिया। फोन मतलब होता है आवाज़, फोन मतलब होता है आवाज़, मतलब डिस्फोनिया मतलब क्या हो गया यहाँ पर, आवाज़ बैठ जाना, बोलने में मुश्किल होना, बोलने में मुश्किल होना यानी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डिस्फोनिया। और निगलने में दिक्कत होना यानी डिस्फैजिया। और चौथा है डायलेटेड पिपिल्स, मतलब जो पिपिल्स हैं, पुतली हैं, उनका फैल जाना, आँखों की जो पुतली हैं उनका फैल जाना, रोशनी से डर लगना यानी फोटोफोबिया। फोटो मतलब
रोशनी, चित्त से डर लगना, फोबिया मतलब डर, ठीक है। डायलेटेड व्यूज यानी आंखों की पुतलियाँ फैल जाना, ठीक है, और रोशनी से डर लगना, ठीक है। ड्राई हॉट स्किन मतलब ड्राई हॉट स्किन जो है त्वचा सूखी होगी और गर्म हो जाती है, त्वचा सूखी और गर्म हो जाती है, ठीक है। छठा पॉइंट है हमारा ड्रंकन गेट, लड़खड़ा कर चलना मतलब लड़खड़ा जाना, चलने में परेशानी होना। सातवां पॉइंट है हमारा डिलीरियम, रोगी भ्रम की स्थिति में रहता है, ऊपर लिखा है डिलीरियंट पॉइजन है, मतलब जो है कि भ्रम पैदा करता है, रोगी भ्रम की स्थिति में रहता है और बिना किसी चीज़ के हाथ से कुछ पकड़ने की मतलब कोई चीज़ वहाँ पर है या नहीं है फिर भी वह पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। और आठवां पॉइंट है ड्राउजीनेस मतलब सुस्ती और अंत में कोमा, ड्राउजीनेस मतलब होता है सुस्ती, सुस्त हो जाना और अंत में कोमा में जा सकता है। और नौवां पॉइंट है जो डेथ हो सकती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम फेल हो सकता है, श्वसन विफलता के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स को 9 DS के रूप में याद रखा जाता है। सबसे पहले है ड्राइनेस ऑफ माउथ यानी मुंह और गले का सूखा होना जिससे प्यास लगना, डिस्फेजिया यानी निगलने में कठिनाई होना, डिस्फोनिया यानी बोलने में परेशानी होना, डायलेटेड प्यूपिल्स मतलब आँखों का पुतली को फैल जाना और रोशनी से डर लगना, ड्राई हॉट स्किन मतलब त्वचा सूखना और गर्म होना, ड्रंकन मतलब लड़खड़ा कर चलना, डिलीरियम मतलब रोगी भ्रम में रहना, कोई चीज़ वहाँ पर है नहीं फिर भी उसको पकड़ना, ड्राउजीनेस मतलब सुस्ती और अंत में कोमा, डेथ मतलब श्वसन विफलता रिस्पायरेटरी फेलियर के चलते व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और अब हम देखते हैं घातक मात्रा और समय मतलब फैटल डोज, कितना डोज खाने से व्यक्ति की मौत हो जाएगी कितने समय में, ठीक है। इसके बारे में फैटल डोज का मतलब क्या खुराक है, उसकी घातक खुराक, ठीक है। विषैली मात्रा, घातक मात्रा एंड फैटल पीरियड मतलब घातक समय, ठीक है। फैटल डोज मतलब घातक मात्रा लगभग 0.6 से 1 ग्राम, 0.6 से 1 ग्राम यानी कि जिसको बीज में कहें तो 100 से 120 सीड्स मतलब 100 से 125 जो बीज हैं इनको यदि कोई व्यक्ति खाता है यानी कि 0.6 से 1 ग्राम तो उसकी मृत्यु हो सकती है। और मृत्यु का समय यदि कोई व्यक्ति है वो 24 घंटे के भीतर उसको मतलब कि समस्या हो गई और वो गया तो उसका खेल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो 24 घंटे के बाद भी जीवित रहता है तो उसकी बचने की संभावना अधिक हो जाती है, यानी 24 घंटे बीत गए तो ये हम कह सकते हैं मतलब कि कोई किसी ने अगर धतूरा खाया, धतूरे के बीज 100 से 125 बीज यानी या तो 0.6 से 1 ग्राम खा लिया है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, यदि यह व्यक्ति 24 घंटा तक जीवित रह जाता है तो इसके बचने की संभावना है, नहीं तो ये 24 घंटे में ही इसको समस्या हो जाएगी। और हम लोग देखते हैं जनरल ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट क्या होता है, सामान्य उपचार क्या दिया जाता है जब कोई धतूरा खा लेता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है गैस्ट्रिक लीवाज, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट या टैनिक एसिड के घोल से पेट की सफाई किया जाता है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMNO4 या टैनिक एसिड के घोल से पेट की सफाई की। या तो दूसरा पॉइंट है एमेटिक्स, उल्टी कराने वाली दवाई देना, मतलब इसमें उल्टी कराने वाला दवाई देना। एंटीडोट फाइसोस्टिगमीन जो इसका मुख्य एंटीडोट विषनाशक है। अगला है पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन जो है आँखों के लक्षणों और मुंह के सूखेपन को कम करने के लिए पिलोकार्पिन दिया जा सकता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, रोगी को ठंडी और अंधेरी जगह पर रखना,
ठीक है। रोगी को जो है ठंडी और अंधेरी जगह पर रखना चाहिए और इसमें मॉर्फिन का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। 6 पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कोई भी व्यक्ति धतूरा खाता है तो उसमें अवॉइड करना है मॉर्फिन को, मतलब धतूरा के जहर में मॉर्फिन का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। अगला है लास्ट पॉइंट 6 नंबर पॉइंट, मेडिको लीगल महत्व, मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। इसका उपयोग स्टिफाइंग पॉइजन के रूप में यात्रियों को लूटने के लिए किया जाता है। मतलब इसका उपयोग जो है स्टिफाइंग पॉइजन यात्रियों को लूटने के लिए किया जाता है, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है कभी कभी इसका उपयोग गर्भपात यानी एबॉर्शन कराने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग गर्भपात यानी एबॉर्शन कराने के लिए किया जाता है। अगला है दुर्घटना के मामले, एक्सीडेंटल जो है अक्सर बच्चों में देखे जाते हैं जो इसके फल को समान फल समझकर खा लेते हैं। मतलब बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं पता है कि ये जो फल है ये पॉइजनस है, इसका फल ये है, ये गोल फल है, बेल शेप्ड का इसका जो है बेल शेप्ड होता है। ठीक है, इसमें थॉर्न होते हैं, कांटे होते हैं, जिसे थॉर्नेबल एप्पल भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइजन के साथ।